हमारा जो टॉपिक है वो है थियोडोलाइट उपकरण के कौन कौन से जो मूल अक्ष होते हैं वो कौन कौन से अक्ष हैं और जो अक्ष हैं उन अक्षों में आपस में क्या संबंध है। तो थियोडोलाइट के मुख्य अक्ष और उनके बीच जो संबंध है उससे रिलेटेड हमारा टॉपिक है। इसको हम देखने वाले हैं। तो हमारा टॉपिक हो गया थियोडोलाइट के मुख्य अक्ष तथा उनके बीच संबंध, क्या संबंध है उनको हम देखेंगे। तो जो सबसे फर्स्ट वाला हमारा जो अक्ष होगा वो होगा ऊर्ध्वाधर अक्ष, और उसके बाद जो दूसरा अक्ष है वो है क्षैतिज अक्ष। तो ऊर्ध्वाधर अक्ष और क्षैतिज अक्ष को हम एक साथ तुलनात्मक रूप से देखेंगे। इसके बाद फिर जो हमारा अक्ष आएगा वो होगा लाइन ऑफ साइट अर्थात दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा और जो दूरबीन का अक्ष है अर्थात एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप, इन दोनों को हम फिर एक साथ देखेंगे। उसके बाद जो हमारा पांचवा अक्ष आता है वो आता है ऊपरी पार्सल अक्ष अर्थात एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब। तो इसके बारे में देखेंगे हम। और फिर जो हमारा सबसे लास्ट अक्ष है छठवां अक्ष वो है एक्सिस ऑफ प्लेट लेवल अर्थात प्लेट पार्सल अक्ष। तो इन 6 अक्षों को हम सबसे पहले नोट डाउन करते हैं और इसके बाद फिर हम इनके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो जो हमारा सबसे पहला अक्ष हो गया वो हो गया वर्टिकल एक्सिस अर्थात ऊर्ध्वाधर अक्ष। दूसरा हॉरिजॉन्टल एक्सिस अर्थात क्षैतिज अक्ष। तीसरा, इन दोनों को हम एक साथ देखने वाले हैं। और उसके बाद जो तीसरा हमने बताया लाइन ऑफ साइट अर्थात दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा जो हमारा चौथा अक्ष है वो चौथा अक्ष हमारा था दूरबीन का अक्ष अर्थात एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप। दूरबीन का अक्ष। हमारा पांचवा अक्ष है वो है ऊपरी पार्सल अक्ष। तो पांचवा अक्ष नोट डाउन करेंगे, ऊपरी पार्सल अक्ष। और जो हमारा लास्ट अक्ष था ऊपरी पार्सल अक्ष के बाद जो हमारा लास्ट अक्ष था वो था प्लेट पार्सल अक्ष। प्लेट पार्सल अक्ष। तो यहाँ पे दृष्टि रेखा और दूरबीन का अक्ष इन दोनों को हम एक साथ देखने के लिए बोले। ऊपरी पार्सल अक्ष को और प्लेट पार्सल अक्ष को हम अलग अलग देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऊर्ध्वाधर अक्ष क्या है। ऊर्ध्वाधर अक्ष जो है वह अक्ष होता है जिसके प्रति जो हमारा उपकरण है, यहाँ पे हमारा उपकरण थियोडोलाइट है, तो हमारा उपकरण जिस अक्ष के प्रति क्षैतिज समतल में घूमता है वो होता है ऊर्ध्वाधर अक्ष। और ये जो थियोडोलाइट उपकरण है, इस थियोडोलाइट उपकरण का जो निचली प्लेट है और जो ऊपरी प्लेट है, ये दोनों प्लेटें भी इसी अक्ष के प्रति घूमती हैं। तो इसकी जो हम परिभाषा लिखेंगे वो इस प्रकार से लिखेंगे कि ऊर्ध्वाधर अक्ष जो है वह अक्ष है जिसके प्रति थियोडोलाइट उपकरण क्षैतिज समतल में घूमता है।
उसको हम क्या कहेंगे, ऊर्ध्वाधर अक्ष कहेंगे। और यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट हम नोट करेंगे वो ये करेंगे कि जो थियोडोलाइट उपकरण की जो निचली प्लेट है और जो ऊपरी प्लेट है वो भी इसी अक्ष के सापेक्ष घूमती है। तो यहाँ पे लिखेंगे थियोडोलाइट की ऊपरी तथा निचली प्लेटें भी इसी अक्ष के सापेक्ष घूमती हैं। हमारा जो दूसरा अक्ष है वो है हमारा क्षैतिज अक्ष। क्षैतिज अक्ष क्या होता है, तो जो क्षैतिज अक्ष है इसके प्रति जो हमारा उपकरण है, उपकरण का जो दूरबीन है वो दूरबीन और इस दूरबीन के बगल में जो लगी रहती है ऊर्ध्वाधर चक्री जिसे कहते हैं, वर्टिकल प्लेट जिसे कहते हैं, वो भी ऊर्ध्वाधर समतल में घूमता है, उसको हम कहते हैं क्षैतिज अक्ष। तो यहाँ पे जो इसकी परिभाषा हम लिखेंगे वो यह लिखेंगे कि वह अक्ष जिसके प्रति थियोडोलाइट उपकरण का दूरबीन तथा ऊर्ध्वाधर चक्री दोनों थियोडोलाइट उपकरण का जो दूरबीन है और जो ऊर्ध्वाधर चक्री है, ये दोनों जिस अक्ष के सापेक्ष घूमते हैं, जिस अक्ष के सापेक्ष ऊर्ध्वाधर समतल में घूमते हैं, ऊर्ध्वाधर समतल में उसे क्षैतिज अक्ष कहते हैं। अब क्षैतिज अक्ष को एक और नाम से जाना जाता है। क्षैतिज अक्ष को हम ट्रूनियन अक्ष के नाम से भी जानते हैं। तो इस एक पॉइंट हम ये भी लिखेंगे कि इसे ट्रूनियन अक्ष के नाम से भी जाना जाता है। हमारा जो तीसरा अक्ष है, दृष्टि रेखा है, इसको और दूरबीन का अक्ष, इन दोनों को हमने जैसे बताया था कि तुलनात्मक रूप से एक साथ देखेंगे तो चीज़ें थोड़ी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। तो इन दोनों को समझने के लिए हमने एक यहाँ पे फिगर बनाया हुआ है, और ये है जो हमारा थियोडोलाइट उपकरण में जो दूरबीन होती है उस दूरबीन का फिगर है। तो इस दूरबीन में जो यहाँ पे सबसे किनारे पे जो ये भाग है इसको हम बोलते हैं अभिदृश्यक लेंस, और यहाँ पे जो ये है इसको हम बोलते हैं बिंबपट। बिंबपट, और यहाँ पे जहाँ से हम अपनी आँख को लगाकर देखते हैं इसको हम बोलते हैं नेत्रिका। इसको इंग्लिश में आई साइट, बिंबपट को डायफ्राम, और अभिदृश्यक लेंस को ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं हिंदी में। और यहाँ पे
हमको दृष्टि रेखा को समझना है, तो दृष्टि रेखा को समझने से के लिए हमको थोड़ा सा ये जानना होगा कि जब हम नेत्रिका से अपना ऐसे आंख लगा करके देखते हैं नेत्रिका से, तो जो हमारा बिंब पट है वो किस प्रकार का दिखता है। तो जो बिंब पट दिखेगा हमारा वो कुछ इस शेप का दिखेगा, जिसमें जो ये क्षैतिज लाइन है इसको हम बोलते हैं क्षैतिज कृष्णतंतु, और इसको हम बोलते हैं ऊर्ध्वाधर कृष्णतंतु। इंग्लिश में इसको कहेंगे हम हॉरिजॉन्टल क्रॉस हेयर और इसको वर्टिकल क्रॉस हेयर। अब इसके बाद हमको इसका जो डिफिनीशन है वो समझने में आसानी होगी। तो जो दृष्टि रेखा जो होती है, और एक चीज़ और हमको जानना होगा कि जो अभिदृश्यक लेंस है इसका जो यहाँ पे मध्य का बिंदु होगा इसको हम प्रकाशीय केंद्र कहेंगे। तो ये जो हमारा हो गया, ये हो गया प्रकाशीय केंद्र। मध्य बिंदु को अब हम इसका परिभाषा देखेंगे कि जो दृष्टि रेखा है वह एक ऐसी काल्पनिक रेखा है जो अभिदृश्यक लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होती हुई बिंब पट के क्षैतिज कृष्णतंतु तथा ऊर्ध्वाधर कृष्णतंतु के कटान बिंदु से होकर जाती है। तो इसका कटान बिंदु यहाँ पे लगभग मध्य में होगा। तो इससे होकर जाती हुई जो रेखा हमें जूम करते हैं, जो हम मानते हैं, वो रेखा हमारी क्या हो गई, वो हो गई दृष्टि रेखा। तो इसका जो हम परिभाषा लिखेंगे वो कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि जो दृष्टि रेखा है वह काल्पनिक रेखा है, वह काल्पनिक रेखा जो अभिदृश्यक लेंस के प्रकाशीय केंद्र बिंदु से होती हुई डायफ्राम अर्थात बिंब पट के क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर कृष्णतंतुओं के कटान बिंदु से होकर गुजरती है, दृष्टि रेखा कहलाती है। अब जो दृष्टि रेखा है इसका इंग्लिश भी यहाँ पे लिख लेना सही रहेगा। लाइन ऑफ साइट इसको इंग्लिश में कहते हैं। इसका एक इंग्लिश में और दूसरा भी नाम है लाइन ऑफ कोलिमेशन। अब इसके बाद जो दूरबीन का अक्ष है उसको हम देखेंगे कि जो दूरबीन का अक्ष होता है वो आखिर क्या होता है। इसकी परिभाषा हम कुछ इस तरीके से देखेंगे कि यहाँ पे जो अभिदृश्यक लेंस का जो केंद्र बिंदु है, प्रकाशीय केंद्र, इससे होकर जाने वाली रेखा जो नेत्रिका से होकर के जाती है। तो परिभाषा कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो दूरबीन का अक्ष है वह काल्पनिक रेखा है जो अभिदृश्यक लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होती हुई नेत्रिका को मिलाती है।
नेत्रिका के मध्य बिंदु को मिलाती है, उसे कहते हैं दूरबीन का अक्ष। कहलाती है। अब यहाँ पे एक जो देखने वाली इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो दूरबीन का अक्ष है और जो हमारी जो दृष्टि रेखा थी वो दोनों में वो दोनों कब समान हो जाती हैं। तो जब हमारा जो दूरबीन का जो लेवल है वो बिल्कुल ही समतल होगा, तो जो लाइन ऑफ साइट है अर्थात दृष्टि रेखा है और जो हमारी दूरबीन का अक्ष है, हमारा जो दूरबीन का अक्ष है, ये दोनों क्या होगा, वो बराबर हो जाएगा, एक दूसरे पर ही आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको नोट के रूप में भी लिख सकते हैं कि नोट, जब दूरबीन का अक्ष दूरबीन का तल समान हो तो दूरबीन का अक्ष अर्थात तथा दृष्टि रेखा दोनों बराबर होती हैं। तो हम एक नोट के रूप में इसको लिख सकते हैं। दोनों को एक साथ बताने का यही मतलब था कि दोनों चीज़ों एक साथ तुलनात्मक रूप से समझ में आएंगी, क्योंकि दोनों की परिभाषा लगभग समान है। इसमें बस जो दृष्टि रेखा है उसमें बिंब पट का केंद्र बिंदु और जो दूरबीन का अक्ष है उसमें नेत्रिका अर्थात आई पीस का केंद्र बिंदु आ जाएगा, और बाकी अभिदृश्यक लेंस का केंद्र बिंदु दोनों में समान रहेगा। अब जो हमारा अगला अक्ष है वो है ऊपरी पार्श्ल अक्ष। तो जो ऊपरी पार्श्ल अक्ष है इसको हम इंग्लिश में कहते हैं एक्सिस ऑफ द लेवल ट्यूब। आखिर ये क्या होता है, इसको समझने के लिए हमको जो थियोडोलाइट उपकरण है उस थियोडोलाइट उपकरण में जो बबल ट्यूब होता है उसको देखना होगा। तो जो बबल ट्यूब होता है वो बबल ट्यूब कुछ इस शेप का होता है, एक बेलनाकार शेप में रहेगा, और इसके जो बीच में कुछ जो आकार रहता है वो कुछ इस तरीके से बना रहता है। और ये जो आकार है ये कैसा रहता है, ये दीर्घवृत्ताकार शेप में रहता है, और इसके बीच में एक बुलबुला को लाना होता है, तभी जो उपकरण है वो समान तल में आता है। तो ऊपरी पार्श्ल अक्ष को समझने के लिए हमको इसका जो ड्राइंग है इसको थोड़ा सा समझना जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पे ये देखिए, ये जो बीच वाला भाग है ये लंबाई की दिशा, ये वक्राकार भाग है, तो ये लंबाई की दिशा में वक्राकार भाग हो गया और ये चौड़ाई की दिशा में वक्राकार भाग हो गया। तो जो ये लंबाई की दिशा में वक्राकार भाग है, इस लंबाई की दिशा के वक्राकार भाग का जो केंद्र बिंदु है उस केंद्र बिंदु से होकर जो स्पर्श रेखा जाएगी उसी को हम कहेंगे ऊपरी पार्श्ल अक्ष रेखा। तो इसकी जो परिभाषा है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो ऊपरी पार्श्ल अक्ष है वो क्या है, तो वह एक ऐसी सरल रेखा है, वह सरल रेखा है जो लेवल ट्यूब के लंबाई की दिशा में बने ये लंबाई की दिशा में ये वक्राकार शेप में रहेगा, ये ऐसे कुछ लंबाई की दिशा में बने वक्र के केंद्र बिंदु, इसका ये केंद्र बिंदु हो गया,
केंद्र बिंदु से स्पर्शज्या अर्थात टेंजेंशियल स्पर्शज्या होती हुई, स्पर्शज्या के रूप में होती हुई निकलती है, उसको हम कहते हैं ऊपरी पार्श्व अक्ष। ऊपरी पार्श्व अक्ष कहलाता है। यहाँ पे हम एक चीज़ और नोट करेंगे कि जो ये हमारा लेबल ट्यूब है, इस लेबल ट्यूब के बीच में जो बुलबुला था, वो बुलबुला अगर बिल्कुल ही बीच में है तो जो हमारी ये जो ऊपरी पार्श्व अक्ष है वो कैसी होगी, वो क्षैतिज होगी। तो एक पॉइंट हम यहाँ पे नोट के रूप में लिख सकते हैं कि जब लेबल ट्यूब का बुलबुला बिल्कुल मध्य में होता है तो ऊपरी पार्श्व अक्ष क्षैतिज होती है। अठवां अक्ष है हमारा प्लेट पार्श्व अक्ष। तो प्लेट पार्श्व अक्ष क्या होता है? जो प्लेट पार्श्व अक्ष होता है वो जो हमारा थियोडोलाइट उपकरण है उसका जो ऊपरी प्लेट होता है, उस ऊपरी प्लेट पर जो दो पार्सल लगे होते हैं उनका अक्ष होता है। तो इसकी हम परिभाषा को कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि वह काल्पनिक अक्ष जो थियोडोलाइट उपकरण के ऊपरी प्लेट पर लगे समकोणीय पार्सलों, थियोडोलाइट उपकरण के ऊपरी प्लेट पर लगे समकोणीय पार्सलों को मिलाने वाला अक्ष है। प्लेट पार्सल अक्ष कहलाता है। थियोडोलाइट के जो सभी 6 अक्ष हैं उनको देखने के बाद अब इनके बीच क्या संबंध है, उस संबंध को हम देखेंगे कि आखिर इन जो अक्ष हमने पढ़ा इन अक्षों के बीच संबंध क्या है। तो अक्षों के बीच संबंध, तो जो सबसे पहला संबंध देखेंगे हम, जो क्षैतिज और जो ऊर्ध्वाधर अक्ष हैं वो दोनों अक्ष क्या होने चाहिए, एक दूसरे पर लंब होने चाहिए। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट वाला जो हम पॉइंट लिखेंगे वो लिखेंगे थियोडोलाइट उपकरण का क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर अक्ष एक दूसरे से
लंबवत होने चाहिए। जो दूसरा संबंध है वो ये है कि जो हमारा ऊपरी पार्श्व अक्ष था और जो दृष्टि रेखा थी वो दोनों क्या होनी चाहिए, वो समांतर होनी चाहिए। तो दूसरे को हम नोट करेंगे कि ऊपरी पार्श्व अक्ष तथा दृष्टि रेखा समांतर होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट जो हमारा है कि जो हमारा प्लेट पार्श्व अक्ष था, वो जो प्लेट पार्श्व अक्ष था वो उपकरण का जो ऊर्ध्वाधर अक्ष है उसके लंब समतल में स्थित होना चाहिए। तो इसको हम लिखेंगे कि जो हमारा प्लेट पार्श्व अक्ष है, प्लेट पार्श्व अक्ष, प्लेट पार्श्व अक्ष उपकरण के ऊर्ध्वाधर अक्ष, उपकरण के ऊर्ध्वाधर अक्ष के लंब समतल में, ऊर्ध्वाधर अक्ष के लंब समतल में स्थित होना चाहिए। इसके बाद जो हम चौथा संबंध देखेंगे अक्षों के बीच, वो देखेंगे कि जब दृष्टि रेखा जो है वो क्षैतिज रहती है तो ऊर्ध्वाधर चक्री पर पाठ्यांक जो है वो 0 होना चाहिए। तो चौथा पॉइंट हम लिखेंगे कि दृष्टि रेखा, जब दृष्टि रेखा क्षैतिज हो तब ऊर्ध्वाधर चक्री पे पाठ्यांक 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये जो 4 पॉइंट हैं ये सूत्र की तरह हैं और ये जो हमने 6 अक्ष पढ़े उन 6 अक्षों के बीच के संबंध को दर्शाते हैं।